वालेकुम एवरीवन। ARB वॉल्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी एंट्री कैसे लगानी है, ठीक है। और मेरी ऑलरेडी एक एंट्री लगी हुई है, मैं उसके नीचे एक एंट्री लगा के आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो थोड़ी शायद लंबी हो जाए क्योंकि मैं आपको बाइनेंस से USDT से कन्वर्ट करके सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ इसमें, ठीक है। सबसे पहले आपने मेटामास्क ओपन करना है और मेटामास्क में आप जब ओपन करेंगे तो आपने अपनी ब्लॉकचेन जो है, यहाँ पे आपकी ब्लॉकचेन नज़र आती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ ब्लॉकचेन मल्टीपल नज़र आ रही होंगी, तो आपने यहाँ पे आर्बिट्रम 1 की ब्लॉकचेन सेलेक्ट कर लेनी। कौन सी करनी है? आर्बिट्रम 1, ठीक है। आर्बिट्रम 1 पे आप आ जाएंगे तो ये आपका कोई भी वॉलेट आप नया बना लेंगे या इंपोर्ट कर लेंगे, वो तरीका आपको पता होगा, ठीक है। तो इसका रिसीविंग एड्रेस जो है ये देखें, इसके साथ आगे कॉपी का बटन बना होता है। ये मेटामास्क में बैठा हूँ, ट्रस्ट वॉलेट में, टोकन पॉकेट में प्रोसेस सेम ही होता है। मैं आपको इसमें बता देता हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये हम कॉपी करेंगे एड्रेस। इसमें हमने कम से कम 10 ARB रखने हैं क्योंकि मिनिमम डिपॉजिट जो है वो 10 है, ठीक है। तो हम जाते हैं बाइनेंस में और वहाँ पे हम USDT से ARB बाय करते हैं। अच्छा जी, 80 USDT नज़र आ रहे हैं आपको। अभी ARB कोई नहीं है, इथेरियम कोई नहीं है। हम ट्रेड में जाएंगे। ये नीचे देखें, ट्रेड में कहाँ से गए, ये नीचे एक मेन्यू आ रहा है, ये मेन्यू, ठीक है। ये मेन्यू आ रहा है, इसमें ये लिखा हुआ है ट्रेड, ठीक है। सेंटर में ये ट्रेड लिखा हुआ है, इस ट्रेड पे आप क्लिक करेंगे, ये ट्रेड लिखा हुआ है। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो ये है कि आप ऊपर चले जाएं स्पॉट में और वहाँ जाके ऑर्डर लगा दें अपनी मर्ज़ी के रेट पे बाय करने का, या आप दस्ती आप कन्वर्ट में चले जाएँ। ये कन्वर्ट लिखा हुआ है और कन्वर्ट में आपने कहना है जी मैंने USDT देना है और ARB लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ARB शेल की जगह पे जो भी लिखा होगा हम लिखेंगे ARB लिखेंगे तो आर्बिट्रम आ जाएगा। ये हम नीचे गो का बटन बना हुआ है कीबोर्ड पे, तो ये जब हम करेंगे ARB तो आर्बिट्रम आ गया, उसका आइकॉन भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हमें 10 आर्बिट्रम चाहिए तो हम पूरे $5 के ये बाय कर लेते हैं। तो ये 11.87 आ गए। कुछ गैस फीस भी कटनी है तो $5 के आपने ये बाय कर देना, या $4.5 के कर लेने हैं। ये हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। जब मैंने ट्रेड किया उसने कहा कन्फर्म, मैंने कन्फर्म येलो बटन पे क्लिक किया। ये देखें क्या हुआ, USDT सेल हो गए और ARB बाय हो गए। अब अगर मैं जाके अपने, ये देखें नीचे एसेट्स बना हुआ है बाइनेंस में, ये बना हुआ है एसेट्स, यहाँ पे जाके हम कंफर्म करेंगे कि बाय हो गए कि नहीं हो गए। ये देखें ARB 11 आ गए, आर्बिट्रम 11 आ गए, ठीक है। अच्छा, अब हमने इथेरियम में गैस फीस हमें चाहिए तो हम फिर ट्रेड में जाएंगे, USDT ARB की बजाय हम इथेरियम कर देंगे, ETH इथेरियम कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, इथेरियम करके तो मैं सिर्फ $1 का इथेरियम बाय कर लेता हूँ, ठीक है। $1 का 0.0004 आ रहा है, तो ये मैं बाय कर लेता हूँ, ठीक है जी। मैंने ऐसे कहा जी ट्रेड करें। अब मैंने क्या किया, $5 के ARB बाय कर लिए, $1 का इथेरियम बाय कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने मेटामास्क में दोबारा गया और मैंने एड्रेस पहले कॉपी किया हुआ है, लेकिन मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। मेटामास्क में आप जाएंगे, टोकन पॉकेट में जाएंगे, ट्रस्ट वॉलेट में जाएंगे, जो भी आपका वॉलेट है आप अपना वॉलेट एड्रेस कॉपी करेंगे। अभी देखें यहाँ पे 000 नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाके बाइनेंस से इसका विड्रॉ लगाऊंगा, इथेरियम का भी और ARB का भी। ARB में गया, विड्रॉ किया मैंने, क्रिप्टो नेटवर्क किया मैंने, यहाँ पे मैंने एड्रेस पेस्ट कर दिया। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेटवर्क जो है ना, ये आपने आर्बिट्रम का यूज़ करना है। यहाँ पे ये जो नेटवर्क लिखा हुआ है ये आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर और आर्बिट्रम 1 का सिलेक्ट करेंगे, पहले वाला, ठीक है। इथेरियम का नहीं करेंगे क्योंकि ARB की ब्लॉकचेन पे हम काम कर रहे हैं। और यहाँ पे आप ये मैक्स कर दिया, 11.86 है, ये मैंने विड्रॉ कर दिया, ठीक है। थोड़ी सी बनास फीस कटेगा, नेटवर्क की 0.42 कटेगा। मैंने कंफर्म किया तो ये क्या हुआ, अथेंटिकेशन मांग रहा है, मेरे पास गूगल अथेंटिकेटर इंस्टॉल हुआ हुआ है। आपके पास अगर पासवर्ड है या अथेंटिकेशन है जो भी है वो आपको वो आप दे देंगे यहाँ पे। ये मैंने अथेंटिकेटर की ऐप दे दी, ये विड्रॉ लग गया, ठीक है। इसी तरह मैंने दोबारा विड्रॉ लगाना है इथेरियम का। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ARB तो आपने कर दिया था, इथेरियम जो है ना ये भी आपने आर्बिट्रम की ब्लॉकचेन पे विड्रॉ करना है। विड्रॉ पे क्लिक किया, क्रिप्टो नेटवर्क पे किया, वही एड्रेस दोबारा पेस्ट किया। अब एड्रेस जो है वो ख़त्म हो गया क्योंकि मैंने कोड कॉपी कर लिया था। अच्छा, मैं दोबारा यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने दोबारा एड्रेस कॉपी कर लिया, ठीक है। ये मैंने दोबारा एड्रेस कॉपी किया
यहाँ पे देखें आर्बिट्रम उसने शो कर दिए मुझे, आर्बिट्रम अभी आ जाएंगे यहाँ पे हमारे ये करते करते, ठीक है। अच्छा जी, ये जाके यहाँ पे हमने दोबारा वॉलेट एड्रेस दिया और यहाँ पे आपने एथेरियम की ब्लॉकचेन नहीं करनी, एथेरियम सेंड करना है आर्बिट्रम पे, क्योंकि हमने काम करना है ARB पे। तो जो भी कुछ होगा सेंड होगा रिसीव होगा आर्बिट्रम में होगा, ये चीज़ आपने ध्यान रखें। ये इसको मैंने मैक्स किया, विड्रॉ किया, मैंने कंफर्म किया मैंने, और जैसे ही मैंने कंफर्म किया या इसने मेरे से दोबारा अथेंटिकेटर ऐप मांगी, अथेंटिकेटर में मैं दोबारा गया, ये कोड मैंने कॉपी किया और ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये विड्रॉ लग गया, ठीक है। अच्छा जी, अब अभी तक हमने क्या काम किया कि हमने USDT से एथेरियम बाय किया और आर्बिट्रम बाय किया, आर्बिट्रम ब्लॉकचेन है और ARB उसका नेटिव टोकन है, ठीक है। और इसको हम आर वॉल्ट में जाकर डिपॉजिट करेंगे। अच्छा, अब हमने जाके एंट्री लगानी है। अच्छा, मैंने ना टोकन पॉकेट में अपना इससे ऊपर वाला अकाउंट जिसका मैंने रेफरल लिंक कॉपी करना वो मैंने खोला हुआ है। ये देखें यहाँ पे, अगर आप देखें डैशबोर्ड में तो मेरे 1012 कॉइन स्टेकिंग पे लगे हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। छोटी मोटी स्टेकिंग से काम नहीं करता मैं, ये लगा दिया मैंने और AVT टोकन भी इसमें मिले हुए हैं और ये मेरा रैंक भी चाहिए हुआ है, ये देखें एसोसिएट का। अच्छा जी, एनीवे मैं रेफरल पे जाऊँगा और यहाँ पे जाके इसमें देखें रेफरल ट्री में कोई रेफरल नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैंने ये रेफरल एड्रेस कॉपी किया, ये मैंने टोकन पॉकेट में किया हुआ है ताकि मैं चेक भी कर लूँ कि मेरे नीचे एंट्री लगी है कि नहीं लगी। अच्छा, आपको व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे आपके जिस भी अपलाइन ने आपको रेफरल लिंक दिया है वो आपने कॉपी कर लेना है, जहाँ से भी कॉपी करें। मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और आपने आ जाना है मेटामास्क में वापस, ठीक है। जब मेटामास्क में आएंगे तो होपफुली बाइनेंस से आपका जो सौदा है वो आ चुका होगा, आर्बिट्रम और एथेरियम आपका आ चुका होगा, ठीक है। अच्छा, हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं बाइनेंस में विड्रॉ हिस्ट्री पे जाके कि वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे हम जाते हैं, व्यू हिस्ट्री करते हैं, तो ये ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड हो चुकी हुई है, ये देखें कंप्लीट हो गई हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये वहाँ पे चला गया है आर्बिट्रम। अच्छा, ये किसी टाइम ना प्रॉब्लम भी करता है ये जो मेटामास्क है, ठीक है। तो इसको हम डैब ब्राउज़र में जाते हैं, डैब ब्राउज़र में जाके हम इसको कनेक्ट वॉलेट करते हैं, नहीं हम इसको कनेक्ट नहीं करेंगे अभी, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला पहले जो लगा हुआ है वॉलेट उसको डिस्कनेक्ट करेंगे। अच्छा, हमने अब जो वॉलेट एड्रेस है देखें 602 पे हमने कनेक्ट करना है, ठीक है। 602A यहाँ पे वॉलेट एड्रेस पे एंड पे देखें 602A है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके अगर हम इसको एक बार कनेक्ट मोर अकाउंट पे करेंगे और काफ़ी सारे मेरे पास अकाउंट बने हुए हैं। 602A 13 नंबर अकाउंट जो है 602A मैंने सेलेक्ट कर दिया और इसको मैंने अपडेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, आप अगर पहले दफ़ा आ रहे हैं तो आपको ये अकाउंट वगैरह सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका वही वाला जब आप कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट वॉलेट करेंगे, मेटामास्क यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो वो आपके डिफ़ॉल्ट जो भी होगा उसको कनेक्ट कर देगा, ठीक है। ये देखिए मुझे उसने पूछा जी कनेक्ट कर दूँ, मैंने कहा जी कर दो जी। अच्छा, इसी ज़रा 2A कनेक्ट हुआ है ऑलरेडी। अच्छा जी, अच्छा जी, ये जो है ना कनेक्ट वॉलेट आपने किया फिर, ठीक है। ये मैं ट्रस्ट वॉलेट में आ गया हूँ, ठीक है। मेटामास्क में थोड़ा इशू कर रहा है तो ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क को मैंने मेटामास्क में भी आपको बता दिया, ट्रस्ट वॉलेट में भी मैं आपको बताया था। ये ट्रस्ट वॉलेट पे आपने क्लिक कर दिया और ये 602A हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब 602A में हमने पहले से ही फंड सेंड कर दिए थे, ठीक है। ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये मैं बैक करता हूँ, ये मैं होम पे जाता हूँ, ये देखें 11.4 ARB आ गए और एथेरियम आर्बिट्रम का एथेरियम 0004 आ गया, ठीक है जी। अच्छा, डैब ब्राउज़र में हम गए, फिर हमने यहाँ पे रेफरल लिंक पेस्ट किया
हमने सर्च कर दिया, ठीक है जी। तो ये वॉलेट आपका कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब जब कनेक्ट हो गया तो आपने पहले वेरीफाई कर लेना है जहाँ से आपने उठाया था रेफरल लिंक, वहाँ पे जाके आपने चेक करना है। अब देखें ये रिपोर्ट्स में जाएँ तो आप देखेंगे कि ये मेरे तो कई हज़ार टोकन लगे हुए हैं, तो मुझे डेली के 10 आ रहे हैं। 1012 जो है ये कंप्लीट हुए हैं। जो रेफर रिबेट में अगर हम जाते हैं, रिबेट में अगर हम जाएँ तो ये देखें यहाँ पे रिवार्ड भी आ गया हुआ है। 10.12 पहले दिन का रिवार्ड आ गया हुआ है। कल मैंने ये स्टेक किए थे, 1 मार्च को किए थे, 2 मार्च को 24 घंटे बाद रिवार्ड आ गया। अच्छा, यहाँ पे हम देखने आए थे, डैशबोर्ड पे जाएंगे हम और एंड पे जाके हम देखेंगे कि ये देखें रेफरल 1 शो हो गया, टीम मेंबर। और यहाँ पे देखें ये इसके नीचे 602A शो हो गया। अभी इसकी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, ठीक है। अब हम जाएंगे वापस और हम क्या करेंगे, सिंपल स्टार्ट स्टेकिंग करेंगे। ये स्टार्ट स्टेकिंग का बटन बना हुआ है डैशबोर्ड के ऊपर, सबसे पहले आपको नज़र आ जाएगा ये स्टॉक स्टेकिंग, ठीक है। ये वाला बटन आपने करना है। अब ये ज़ीरो स्टेकिंग है, स्टार्ट स्टेकिंग किया, चूज़ प्लान किया। अब 10 से लेके 2000 तक पहले वाला प्लान है, तो चूज़ प्लान कर लिया, सिलेक्ट हो गया। एंड पे आ गए, यहाँ पे आपने कहना है जी 11 कॉइन मैंने करने हैं, 10 मिनिमम है, 11। उसके बाद कंफर्म डिपॉजिट आप करेंगे। जैसे ही करेंगे ये आपसे गैस फीस मांगेगा। अथीरियम में आर्बिट्रम आर्बिट्रम की ब्लॉकचेन पे एथेरियम हमने ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिया हुआ है। हमने इसको प्रूव किया, हमने अपना थंब दिया या कोड दिया वटेवर, तो ये आपकी स्टेकिंग का भी मैसेज आ जाएगा आपको, एक स्टेकिंग कंप्लीट हो गई है। अच्छा, ये कोई एरर आ रहा है तो हम दोबारा एक दफ़ा करके देख लेते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि इंटरनेट का इशू होता है, ब्लॉकचेन का इशू होता है, तो बस इतना काम ही आपने करना होता है। ट्रांजैक्शन विल लाइकली फेल ट्रांसफर अमाउंट एक्सीड्स बैलेंस। एथेरियम का ERC20 वो 0.02 मांग रहा है, नेटवर्क भी 0.001 मांग रहा है, ठीक है। मैक्सिमम टोटल ये, और एथेरियम जो है हमारे पास वो कह रहा है 0 है। अच्छा, गैस फीस नहीं है तो इसमें हम गैस फीस थोड़ी सी डाल लेते हैं। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपके पास गैस फीस कम हो जाती है, नहीं 0.4। अच्छा, देखें उसने एरर दिया लेकिन ये ट्रांजैक्शन हो गई है, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि नेटवर्क का इशू होता है। अगर आप जाके उधर देखेंगे ट्री में, यहाँ पे मैं दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ, इसको डैशबोर्ड पे आता हूँ और जब हम देखेंगे तो वहाँ पे स्टेकिंग हो जानी चाहिए, लेकिन अभी तक स्टेकिंग नहीं हुई, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे शो नहीं करता कई दफ़ा, ट्रस्ट वॉलेट में ही हम जाके देखते हैं तो ये स्टेकिंग लग गई। अगर आपके AR भी यहाँ से गायब हो गए हैं ना, तो इसका मतलब ये स्टेकिंग लग गई है। हम उस वॉलेट में वापस जाते हैं, इसमें मैंने काफ़ी सारे वॉलेट बनाए हुए हैं, तो उसी में 64F2 है, इसके नीचे वो मेरा वॉलेट लगा हुआ है। तो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आपकी स्टेकिंग वहाँ पे लग चुकी। बस इतना सा काम है, आपने कन्वर्ट करना है, वॉलेट कनेक्ट करना है और स्टार्ट स्टेकिंग कर देना, ठीक है जी। जैसे ही आप करेंगे आपको वहाँ पे स्टेकिंग शो हो जाएगी। अच्छा जी, ये इस वॉलेट के नीचे चूँकि वो लगाया, तो मैं आपको वेरीफाई करना चाह रहा हूँ कि नीचे जो वॉलेट है वो 10 से हुआ है कि नहीं हुआ। अभी तक 0 AR भी है, ठीक है। तो ये हम दोबारा कर, बस ये आपने इस तरह कर लेनी। यहाँ पे 0 शो हो रहा है, ये आपकी स्टेकिंग लग जाएगी, क्योंकि मेरे ना वॉलेट कुछ पुराने हैं, इसमें कुछ इशू आ रहा है। तो तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिया। इसको मैं आपको कोई इशू हो तो आप अपने अपलाइन को कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है जी। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।